आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का। ठीक है, ये बिहार दरोगा में भी कौन सा है तो फॉरेस्टर का है। ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। ठीक है, रेंज ऑफिसर का इनका भी सेम पैटर्न होता है बिहार दरोगा की तरह ही। ठीक है, 2021 का 17/1/2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ हो, फॉरेस्ट रेंजर हो या इन्फोर्समेंट हो, जितना भी टाइप का एग्जाम, सब के सब बिहार दरोगा का सेम पैटर्न है। तो आप सभी को एक बार रिकॉल करना जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो चलिए इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो किसके ठीक पहले हुआ था? तो सबसे पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था जस्ट किसके दांडी मार्च खत्म हुआ था तब। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। और कब? 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था क्या? दांडी मार्च। और दांडी मार्च जिस दिन ख़त्म हुआ था उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस हिसाब से देखिए इसमें से किसके ठीक पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932। अब तो देखिए इनके किस में, तो गांधी समझौता सबसे पहले कौन सा है? तो गांधी इरविन समझौता 1931। अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। कब? 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च खत्म हुआ उसके जस्ट मतलब उसी दिन से, दांडी मार्च खत्म हुआ उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकारिणी सभा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। ठीक है, यह स्थापना कभी थी परोपकारिणी सभा? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में क्या? ठीक है, कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। शिवानंद तिवारी के बारे में पता हो तो ये बिहार के लिए कहते हैं बिहार विद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये याद चीज रहेगा शिवानंद तिवारी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता हो तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी योगानंद के ये आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद के 1893 ईस्वी में शिकागो वाला भी याद रखिएगा, शिकागो विश्व हिंदू सम्मेलन। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। शिवानंद तिवारी के बारे में ऑलरेडी आपको बता दी, क्या? बिहार योग विद्यापीठ की स्थापना की थी। क्या? बिहार योग विद्यालय विद्यापीठ ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना। तो आंसर कौन सा हो गया? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। चलिए, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? और हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले? तो कालीबंगा में मिले। और ये कालीबंगा है कहाँ पे? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये देखिए हड़प्पा काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हड़प्पा की खोज किसने थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा का खोज आपको पता है राम बहादुर दयाराम साहनी। सीधा बात, दयाराम साहनी याद रखिए, दयाराम साहनी ने खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। और कालीबंगा है कहाँ पे? तो कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी किनारे। ठीक है, हड़प्पा 3 देशों में मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा? तो ओजोन परत को प्रभावित कौन सा गैस करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। ठीक है, CFC गैस जिसको बोलते हैं। और ये ओजोन परत पाया के कहाँ पे जाता है? तो समताप मंडल। कौन से मंडल में? समताप मंडल। ठीक है, और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यही समताप मंडल में जिसमें जहाज उड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सा? अब तापमान की इकाई के लेकर इसमें बताने वाली बात है नहीं, आप लोग ऑलरेडी पता कौन सा? कैडेला। ठीक है, केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर का ही तापमान की इकाई। चलिए, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो मार्स गैस कौन सा है? तो मार्स गैस कौन सा? मीथेन, जिसको आप लोग CH4 भी बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ये कहाँ पे मीथेन मार्स गैस पाया अधिकतर कहा जाता है? दलदली क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे? दलदली क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से? तो संगीत से संबंधित है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। और यह स्टार्ट कब हुआ था? 1959 ईस्वी से ग्रैमी अवार्ड स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। फिल्मों से संबंधित कौन कौन सा पुरस्कार अवार्ड है? तो आपको पता है आईफा अवार्ड इंडिया का, ऑस्कर अवार्ड वर्ल्ड स्तर पे। ठीक है, तो ये चीज़। साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा?
तो बुकर पुरस्कार आप लोग जानते ही हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय भी था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रथम वायसराय भी था कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। और लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड तो हमेशा याद रख, देखिए टाइम पीरियड जिनका याद है आपको आराम से समझ सकते हो कि इनके टाइम में क्या हुआ था। 1856 से 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था, ठीक है। आंसर पता चल गया। बाकी और सबके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन ये कब से 1900, ये लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड कब, सॉरी लॉर्ड वेलिंगटन के किस चीज़ की, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? क्या चीज़ है? पूना समझौता। कौन सा? पूना समझौता लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। ये चीज़ दिमाग। दूसरी बात है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के बारे में ऑलरेडी पता होगा। ये आईएनसी, इनके टाइम में आईएनसी की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के टाइम में, ठीक है। याद रखिए एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में, ठीक है। आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो लॉर्ड रीडिंग का टाइम क्या था? तो लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक? तो इनके टाइम में 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1921 से 26 तक रहे थे ये कौन? लॉर्ड रीडिंग। चलिए नेक्स्ट, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या? अब बोल रहा है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या? तो क्या है सूर्य और तारों में? नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलें, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अब देखिए जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहरों की स्थापना की, ठीक है। 300 से ज़्यादा बोला जाता है शहरों के, तो उसमें हिसार भी है, जौनपुर है, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है। तो ये सब चीज़ फिरोज शाह, तो ये तुगलक डायनेस्टी का शासक था। इसको 1351 से लेकर के कब 1388 ईस्वी तक शासन किया था ये, ठीक है। 1351 से 1388। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता होगा खिलजी डायनेस्टी का था। अब 1296 से लेकर के कब 1316 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी डायनेस्टी जुड़ा हुआ था, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा, अलाई का दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाई का दरवाज़ा और हजार खंबा और सीरी किला, ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरे बात इल्तुतमिश को क्या बोला था? तो इल्तुतमिश ये गुलाम वंश के द्वितीय शासक थे और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में। अकबर, अकबर के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, अकबर के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ये मुगलिया डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। ये तीनों दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अकबर मुगल डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अकबर से जुड़ा हुआ देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, ठीक है, इससे पूछता है दास प्रथा कब अंत किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने किया, ठीक है, इस चीज़ को। और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 1563 ईस्वी में। तो सुनते चलिए दिमाग में ताकि आपके एग्जाम। और जजिया कर से लेकर के पूछता आपको अकबर ने कब समाप्त किया था जजिया कर? तो 1564 ईस्वी में, ठीक है। और सीरी का किला, नहीं सॉरी एक तरीके से बोले तो इन्होंने 1571 में फतेहपुरी सिकड़ी का निर्माण किया था। 1571 ईस्वी में कौन? फतेहपुरी सिकड़ी का निर्माण किया था, ठीक है। तो अकबर को लेकर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसे लेकर के आपको जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला किस प्रकार की? तो अवसादी चट्टान है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब कोयला को लेकर के ये चीज़, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप का कोयला होता है, ये भी जान लीजिए कौन कौन सा होता है कोयला। एंथ्रासाइड, कौन सा? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। 4 टाइप का कोयला होता है, नाम सुन लीजिए, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइड सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, पीट कोयला सबसे घटिया क्वालिटी, जिसको बोलते हैं सबसे खराब कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? ये वाला पार्ट जिसके 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी है। ये कहाँ पे? अन्नामलाई की पहाड़ी पे, ये तमिलनाडु में, अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु। डोडा बेटा सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, डोडा बेटा। ये कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी पे, ठीक है, नीलगिरी में, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप निर्मित है, तो लक्षद्वीप किस चीज़ के लिए निर्मित है? तो लक्षद्वीप निर्मित है किससे? प्रवाल भित्ति से, ऑप्शन बी।
भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? अब देखिए स्थानीय स्वशासन को लेकर के आपको पता हो किसने लागू किया, तो लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी। ठीक है, 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था लॉर्ड रिपन का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को भारत में। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दूंगा, 1884 से 88 तक था और इन्हीं के टाइम में आईएनसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1876 से लेकर के 1880 तक इनका टाइम पीरियड था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में चालू किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को लेकर के आप लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन को लेकर के 1899 से लेकर 1905 ईस्वी का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन माई सहेली क्या है? ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन माई सहेली, देखिए ये क्वेश्चन है 2021 का, उस हिसाब के उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो भारतीय रेलवे ने शुरू किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वेब पोर्टल, तो क्या कौन? पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम किसान रेल को क्या बोल रहा है? भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया था, देवलाली से दानापुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ओणम त्यौहार आपको कहाँ का पता है? तो केरल का। तमिलनाडु का पोंगल, याद रखिएगा, कौन सा? पोंगल, तमिलनाडु का। ठीक है, आंध्रा का उगादी त्यौहार। ठीक है, कर्नाटक का भैंस दौड़ बहुत फेमस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हम्पी महोत्सव भी कर्नाटक का, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किससे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? देखिए 2020 का क्वेश्चन पूछ लिए, तो कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में किसको मिला था? तो 2020 में किसको मिला था कबड्डी का ध्वजा? तो कृष्ण कुमार हुड्डा को। ठीक है, अब ये चीज़ तो है। अब देखिए 2022 द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट कब हुआ है? तो 1985 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात 2022 में भी दिया गया, 2022 में कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में दिया गया, टोटल 7 आदमियों को दिया गया। ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड 2 भागों में इनको दिया, एक नियमित के लिए दिया था, एक आजीवन के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित, ठीक है, नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 4 आदमियों को, और एक लाइफ टाइम बोले तो आजीवन के लिए मिला था, आजीवन द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 3 आदमियों को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नियमित के लिए जीवन सिंह तेज का नाम सुनेंगे, मोहम्मद अली अमर को मिला है, सुजीत मान को मिला है, सुमा सिद्धार्थ को मिला, इन 4 आदमियों को मिला नियमित के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वैसे ही 3 और को मिला, तो टोटल याद रखिएगा 7 को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, 4 उसमें से मिला था नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड, और 3 को मिला क्या? आजीवन द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो सबसे पहली बार तो आ जाती है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। देखिए इतना सारा बताने का मेरा एक ही पर्पस है कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को बना पाओ। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, उस समय चेयरमैन थे कौन? GR चिंटाला। अभी 2022 गुजरा, मतलब अभी के टाइम में चेयरमैन कौन है? श्री शाहजी के भी। ठीक है, याद रखिएगा, चेयरमैन अभी है। चलिए निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में? तो कौन सी नदी का अमरकंटक में उद्गम स्थल? नर्मदा नदी का। ठीक है, गंगा की कहाँ पे है? तो गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर में है। ठीक है, सिंधु नदी का कहाँ पे है? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर में। ठीक है, सिनकाबाब में। सिंधु का कहाँ पे? तिब्बत के मानसरोवर में। कोसी नदी का कहाँ पे है? तो नेपाल के सप्तकोशी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पौधे में जालम का क्या कार्य है? पौधे में जालम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। क्या होता है? जल का परिवहन। और ये जालम क्या होता है? संवहनी उत्तक होता है। ठीक है, ये चीज़ है, जल के परिवहन के साथ साथ ये जल एवं खनिज दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। अब जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2SO4 का होल 3 × 18H2O, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ठीक है, अब देखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, एक और मंदिर जगन्नाथ मंदिर का भी नाम सुनेंगे आप लोग, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बाद एक सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इन तीनों मंदिर को बोला जाता है क्या? स्वर्ण त्रिभुज। क्या बोला जाता है? स्वर्ण त्रिभुज। और तीनों के तीनों कहाँ पे है? ये उड़ीसा में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? आप देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक
ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में। और ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में, ठीक है, 1945 में, ठीक है। ये चीज़ यूनेस्को के अभी महासचिव कौन है? आड्रे एजोले, नाम लिख देते हैं, आड्रे एजोले, आड्रे एजोले क्या है अभी यूनेस्को के महासचिव हैं। चलिए, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये चीज़ तो आपको रग रग से वाकिफ होगा। 1857 का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह ने किए थे, ठीक है, ऑप्शन बी, जगदीशपुर से। चलिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह? तो कौन सा ग्रह है? तो आपको पता है तो कौन सा? शुक्र ग्रह। आपको सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए, ये सन है तो इस तरीके से 8 ग्रह आपको पता ही हो, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये चीज़ सीरियली याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जिम आउट कर लेते हैं। हाँ चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, आईएनसी को लेकर ऑलरेडी हम वीडियो ले चुके हैं, आप उनमें देखिए, आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से हम बताएं कम टाइम में, बेस्ट जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बार बार पूछा कि वो हम आईएनसी को लेकर बता चुके। प्लीज़ जाके एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। आईएनसी के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ये कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ए ने स्थापना किया था। बेमेश चंद्र बनर्जी इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में किया, बॉम्बे में। वैसे भी इंडिया का पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो आप इंडिया का ऐसे देखते हो ना, बॉम्बे में, कलकत्ता में, ठीक है, 86 में कलकत्ता में, 85 में कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, और 87 को कहाँ? मद्रास में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन 3 जगहों को लेकर के आपको याद रखना चाहिए। पहला बम्बई में 85 में, दूसरा 86 कलकत्ता में, तीसरा 87 मद्रास में, और चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है, 87 में, 85, 86, 88 में, सॉरी 88 में, इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या हो जाएगा? तो वस्तु पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब नियाग्रा जलप्रपात आपको पता कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। दूसरी बात, अब दक्षिणी अमेरिका में कौन सा कोई फेमस जलप्रपात हो? तो इगू आजू, कौन सा है? इगू आजू कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात? तो अफ्रीका में कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात का नाम सुने होंगे, ये विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में ही। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जलप्रपात है? तो ऑस्ट्रेलिया में मोंटेजुमा, ठीक है, या मैकेंजी जलप्रपात जो नाम सुन देखो, वो ऑस्ट्रेलिया में। और दुनिया की देखिए सबसे ऊंची बोले तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना? तो उस समय याद रखिए 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन, उस समय सुविला ब्रेबर में, ऑप्शन ए, ठीक है। डीएनए का, अब डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या? जीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, GS80 30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो किससे है? टेलीकम्युनिकेशन से, ऑप्शन ए। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो किससे दिया गया? रमेश सिप्पी साहब को, ठीक है, ऑप्शन ए, डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी साहब, ठीक है। और देखिए 2021 का किसको मिला था? ग्रेट एक्टर इरफान खान को। किसको? लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को। और 2022 का किसको मिला है? सुभाष घई साहब को, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर सुभाष घई साहब को 2022 का क्या चीज़? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, ऑप्शन। और 2022 का भी यही जीते हैं, कौन? राफेल नडाल साहब, ठीक है। चलिए, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन का गेम कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? रेडियो वालों को ऋण देने को लेकर, ऑप्शन बी, ठीक है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से? आप विडाल परीक्षण किस रोग को लेकर करते हैं? तो टाइफाइड के लिए, ठीक है। कोरोना के लिए क्या करते हैं? तो कोरोना के लिए RT-PCR का नाम काफ़ी सुने होंगे कोरोना के टाइम में, ठीक है, RT-PCR। एड्स के लिए आपको पता ही होगा एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। टीबी के लिए कौन था? मेनटॉक्स होता है, क्या होता है? मेनटॉक्स, ठीक है, ये टीबी के लिए होता है।
चलिए नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? अब देखिए बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना क्या होगा, ये तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, क्लाइव ने किया था। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे डुप्ले कौन था? तो डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था जो सहायक संधि, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर था जो सहायक संधि स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी के देखा देखी में वेलेस्ली ने भारत में प्रथम बार सहायक संधि की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहले डुप्ले ने किया था, उसके बाद वेलेस्ली ने भारत में प्रथम सहायक संधि स्थापित किया। ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। मुनरो के बारे में बता दें, टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में भारत में भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया था। ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था। मुनरो ने कौन सा किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स की सबसे पहली बात, तो ब्रिक्स में 5 देश होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में से 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स में नाम ही सुनिए, 5 देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, चाइना, ठीक है, भारत, ठीक है, रसिया, और कौन सा? साउथ अफ्रीका। कौन सा? साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं ब्रिक्स के स्थायी मेंबर जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना किए थे। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर का संघाई चीन में। तो कौन सदस्य नहीं हुआ? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनी मैकलई किस भाषा का महाकाव्य है? तो किस भाषा का महाकाव्य है मनी मैकलई? तो तमिल भाषा का, ऑप्शन सी। ये किसने? चितलाई चतनार ने इसको लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है अमीबा भोजन का? तो कूटपाद द्वारा, ऑप्शन डी। बांग्लादेश में से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे पहली बात जानिए, बांग्लादेश भारत का बॉर्डर सीमा लगाता है सबसे बड़ा इसी का ही, कितना? भारत के साथ भी 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी क्या बोलते हैं बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ, कितना? 4096 किलोमीटर। और ऊपर से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है क्या, भारत लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बांग्लादेश के साथ भारत का 5 राज्य अपनी बॉर्डर सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? तो आसाम के साथ है, ऑप्शन बी। चलिए ना, भारत की आर्थिक राजधानी किससे कहा था? भारत की आर्थिक राजधानी आपको पता है किसको? मुंबई को बुलाया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आपको ही पता, कपास के उत्पादन कौन सी? काली मिट्टी, ऑप्शन डी। गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन किससे बना होता? प्रोटीन किससे बना होता? अमीनो एसिड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, खेल उत्कृष्टता के लिए आपको सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन बी। अब इनका नाम बदल के क्या करेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद 2022 में किसको मिला है? 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो किसको मिला है? तो अंचत शरद कमल को। किसको? अंचत शरद कमल को। ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो टेबल टेनिस से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास किससे है? तो मालवेसी से, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित? तो यूक्रेन में। अभी पता है रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो चर्चा में है, तो ये भी चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? तो कीव है। ठीक है, जर्मनी का कहाँ है राजधानी? बर्लिन, याद रखिएगा, राजधानी से भी पूछ लेता कभी। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सो। ठीक है, कहाँ पे है? वार्सो। रोमानिया की राजधानी कहाँ? बुखारेस्ट। कहाँ पे है? बुखारेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिक औषधि संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ पे? तो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया? अब एयर स्कैनर ऐप को किसने बनाया? तो IIT बॉम्बे ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने? तो परेश रावल सर, तब भी थे आज भी हैं। ठीक है, 2021 में भी अभी तक परेश रावल साहब भी हैं। ठीक है, चलिए, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? अब देखिए, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ। ठीक है, ऑप्शन डी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में थी। ये बात आपको तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में।
ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? सार्क का काठमांडू। कहाँ पे? काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है। अब चलिए बाकी नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। देखिए सॉरी 1885 नहीं, ये 1985 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और नाम की स्थापना 1961 ईस्वी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है? अब ब्रोक्स जू कहाँ पे स्थित है? तो ब्रोक्स जू है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में, ऑप्शन सी। अब देखिए H2O2 की संरचना कैसी होती थी? H2O2 की ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, अदीस अबाबा, क्या बोल रहा है? अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर? अदीस अबाबा कहाँ का? इथोपिया का। कहाँ का है? इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? ओस्लो, ठीक है। ईरान का तेहरान, सूडान का कहाँ पे? खार्तूम। कहाँ पे है? खार्तूम, ठीक है। ये चीज़ याद है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1883 में बोल रहा, तो कौन सी हुई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, एओयूम के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। 22वीं हितकारिणी सभा किसके द्वारा हुआ था? तो BR अम्बेडकर साहब के द्वारा हुआ था। कब? 1924 ईस्वी में, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने किया था? इसने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? अब H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो कितनी होती है H2SO4 की? 7, ऑप्शन बी। और ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, जो भी आप आराम से बना सकते हो, इसको कर लोगे तो ऑप्शन ए। बनाने का नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, मैथ को पॉज करके आराम से बना सकते हो। बाकी आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन ए 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बीते परसों सोमवार का था, ठीक है। आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो कौन सा? शुक्रवार, ऑप्शन बी। और ये इसको आपको सीरियली बनाना है, तो सीरियली देख लो इस हिसाब से कौन सा होगा। तो 64/13, ऑप्शन सी, ठीक है। N2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? एंड ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑप्शन सी +C। सल्फर का आपको पता ही, 16 2 8 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा? तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो आपको कौन सा? ऑप्शन डी, CH3CH, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। अब प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया? तो किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे ने, ऑप्शन ए। और साथ में कौन? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में फिर भी बताते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने, और आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे। कौन? राजा राम। और सती प्रथा के लेकर पता ही होगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून बनाने में। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस ये संत थे, और विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। चलिए, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो चांदी के जलाली सिक्के अकबर के टाइम। अब बाकी देखिए, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, ये तीनों के तीनों क्या? मुगलिया डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। अब मुगल डायनेस्टी आपको पता है कब? 1526 से लेकर के कब? 1857 ईस्वी के टाइम पीरियड तक चला था, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। मुगलिया डायनेस्टी में लास्ट मुगलिया डायनेस्टी, और शेरशाह सूरी डायनेस्टी से था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इनका ही युद्ध हुआ था किसके? हुमायूं के साथ, ठीक है। हुमायूं के साथ कौन? चौसा का और कन्नौज का युद्ध। चलिए नेक्स्ट, धुआं कैसा बनता है? धुआं कैसा बनता है? गैस में ठोस, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयुक्त घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? इसमें बोल रहा है क्या? नहीं है। तो कौन सी? टोडा जनजाति, ऑप्शन डी, ठीक है। बकरवाल, गड्डी और भुटिया ये हिमालयन जनजाति, ऋषि घुमंतु वाली मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटक, मतलब हिमालयन की घूमने वाली जनजाति। नेक्स्ट, समतल दर्पण, क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता सीधा और आभासी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? केनी-जारो अभिक्रिया, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का किनारे पे पौधा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए। फास्फोरस की प्लस्त्रीय ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो फास्फोरस की प्लस्त्रीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसमें है? तो पायरोफॉस्फेरिकम, ऑप्शन डी में। कार्बोरंडम
की संरचना कैसी होती है? तो कैसी होती है? क्रिस्टलीय और सिलिकॉन कार्बाइड होती है, ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत ही ने विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है इनका नाम, ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, याद रखिएगा। कौन सी? गुरु शिखर, ठीक है। हिमालय की तो आपको पता ही है, एवरेस्ट है। चलिए, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो कौन थे? जमींदार लोग थे, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, ठीक है। इस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आपको पता है विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे, ठीक है, इसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, तो क्या निर्णय लिया गया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन सी। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ा? P = I² आपको पता है, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2P = I²R, क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? अब राफेल विमान महिला उड़ाने वाली कौन थी? शिवांगी थी, ऑप्शन बी। आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या जाती है? स्थिर रहती है हमेशा, ऑप्शन स्थिर रहती है, ऑप्शन डी। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ों, क्या बोलता है? अम्बुकुत्थी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? केरला में, ऑप्शन ए। मरुस्थलीय पौधे में क्या गुण है? मरुस्थलीय पौधा पता है आपको, पानी कम मिलेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो क्या गुद्देदार तना निकल आते हैं, ठीक है। नुकीली पत्ता होता है ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो, लंबी जड़ होती है ताकि पानी को अंदर से खींच सके, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कहाँ से? तो कनगनहल्ली में, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है, ठीक है। ये कब? 1981 में किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व इसमें कौन सा? बेरियम, बी है। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? अब कौन से जोड़े का मिलान गलत है ये आप देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से एकदम सही, नाना साहब कानपुर से एकदम सही, हजरतमल लखनऊ से एकदम सही, कुंवर सिंह मेरठ से नहीं, मेरठ से नहीं थे कुंवर सिंह, कहाँ थे? बिहार के जगदीशपुर से, ठीक है। ये याद रखिए, तो ऑप्शन डी मिलान गलत है, कौन सा? ऑप्शन डी। और रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं, क्या? तो क्या अधिक प्रदर्शित करते हैं? E+ उत्सर्जन, ऑप्शन ए। अब देखिए फिर पूछ रहा कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तब देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940, हाँ मुस्लिम लीग ने किया था, सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, एकदम सही बात। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी नहीं है, 4 फरवरी को हुआ था, कब? 4 फरवरी 1922 को। तो गलत सुमेलित कौन? ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, तो ये भी सही है। तो गलत सुमेलित कौन है? ऑप्शन सी। दिए गए विकल्प में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप आराम से बना सकते हो, आंसर बताते हैं, अपना पॉज करके बना लेना, ठीक है। ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक थे। अब देखिए कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो कपाल कुंडला के लेखक कौन थे इसमें? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गीत याद रखिएगा, उनके द्वारा लिखा, आनंद मठ इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। ये चीज़ मुंशी प्रेमचंद्र को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी लिखी किताब सबका नाम याद रखिएगा, ठीक है। सेवा सदन, रंगभूमि, सेवा सदन, देखिए लिख देते हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि, गोदान, ठीक है। ये सब सबके सब हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता ही है, 1983 में लिटरेचर का नोबेल मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि और गोरा इनकी फेमस बुक है, तो बहुत सारी हैं लेकिन आपको कुछ कुछ बता दें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कालिदास के बारे में क्या? तो कालिदास तो मेघदूतम इनकी लिखी हुई बुक है, कुमार संभवम, मेघदूतम, कुमार संभवम और भी बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते, इस तथ्य की खोज निम्न से किस वैज्ञानिक ने? न्यूटन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्लांसी सेल के विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, विध्रुवक के लिए क्या होता है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, या आप बना सकते हो, केवल हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है।
तो कौन सा हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, गुणनखंड तोड़ना है आपको पता ही है इसका ये होगा। आप जब तोड़ोगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। स्थिर जल में जब पत्थर गिरता है तो उत्पन्न तरंग कौन सा होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये देखिए ये कौन सा 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4, ये गलत दे रखा है, 2 की पावर 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, 3 पर 0 डिग्री का मान क्या होता है, 3 टू द पावर 0, आपको पता हमेशा 1 होता है। ठीक है, हाँ 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदलना, तो आपको पता है 1 मीटर बराबर 100, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और 0/5 का क्या मतलब था, किसी की 0 के नीचे में जितना भी डिजिट डालो 0 ही होता, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब बनता, तो लघु ज्वार भाटा कब बनता, शुक्ल पक्ष के 7वीं के दिन, 7वीं 8वीं किसी भी दिन, ऑप्शन सी। ठीक है, ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आई होप ये सॉल्यूशन, ये बताने का तरीका आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच।